साइफर केस में इमरान खान साहब को 10 साल कैद की सज़ा सुनाए जाने के बाद अब पेश खिदमत है दूसरे दिन। कल साइफर केस का फैसला हुआ, आज हुआ है तोशाखाना केस का। याद रहे कि पहले भी साइफर केस जो था उसको कालादम करार दिया गया था, उसकी समाअत को भी, उसके ट्रायल कोर्ट को भी, तरीक़ाकार को भी, और तोशाखाना केस भी कालादम करार दिया गया था। फिर उसको दोबारा लगवाया गया मिन्नत समाजत करके, जिसने भी लगवाया। अब उसमें भी 14 साल जो है कैद बामुशक्कत और 10 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया इमरान खान साहब को। एक और चीज़ भी आपको बताता चलूँ कि 10 साल के लिए नाअहल किया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पेश हुआ था उसमें 5 साल कैद टोटल जो थी, 5 साल कैद जो है नाअहल सुनाई जा सकती है किसी भी सियासतदान को। तो समाअत का अमल तेज़, सज़ाएं सुनाने का अमल तेज़ हो चुका है। ये सब आपको पता था कि 8 फरवरी से इलेक्शन से पहले ये तमाम जो प्रोसीजर था इसको मुकम्मल करना था, जो कि मुकम्मल होता हुआ नज़र आ रहा है। मज़ीद भी केसेस हैं, उनमें भी इमरान खान साहब को सज़ाएं हो सकती हैं। उसके साथ साथ तोशाखाना केस में बुशरा बीबी को भी 14 साल कैद बामुशक्कत सुना दी गई है। अब बुशरा बीबी को तोड़ने की भरपूर कोशिश की गई है, लेकिन उसने खातून अव्वल और वफादार हम सफ़र होने का सबूत दे दिया है, और वो खुद चलकर अडियाला जेल गई हैं कि वो जेल से ही अपनी गिरफ्तारी पेश करेंगी। तो ये भी हो गया। आखिरी कार्ड था ये जो लंदन प्लान का जो तमाम वो था मुकम्मल हो चुका है, उस पर अमल दरामद हो चुका है। और ये सज़ाएं सुनाना माफियाज का, करप्ट टोले का और एक सिस्टम का आखिरी कार्ड था जो वो खेल चुके हैं। याद रहे कि एक प्लान अल्लाह पाक बनाता है और एक प्लान जो है वो ज़मीन के खुदा बनाते हैं, लेकिन कामयाब वही होता है जो अल्लाह का प्लान होता है। अब देखते हैं, चूँकि इमरान खान साहब की लीगल टीम और जो क़यादत है उन्होंने बहुत अच्छा इसका जो है ना फाइट किया है। इमरान खान साहब जब जेल से बाहर थे हर केस में अपेयर होते थे, खुद पेश होते थे, और उसकी जो लीगल टीम है अच्छे तरीके से उन्होंने केस लड़ा। लेकिन वो अलग बात है कि फ़ैसला पहले ही लिखा जा चुका था। अब ये है कि रद्द अमल आना शुरू हो गया है। पीटीआई जो कारकुनान हैं उनको मैसेज था कि आपने पुरअमन रहना है, बेशक घरों में बैठे रहें, बाहर ना निकलें। 8 फरवरी को इलेक्शन डे पर फोकस रखें। और अब क्या होगा? क्या वोटर जो है वो बैठ जाएगा? वोटर मायूस हो जाएगा? नहीं, पहले शायद वोटर सोच रहा था कि वो बाहर निकलेगा, अब ये सोच रहा है कि अपने साथ 10 लोगों को भी लेकर जाएगा वोट डलवाने के लिए। अब इस तरह का जो है रद्द अमल आना शुरू हो गया, क्योंकि जहां हम जिस मुआशरे में या सोसाइटी में रहते हैं वहां इस मामले पर डिस्कशन तो लाजमी होती है। जो जज्बा है वो पहले से ज़्यादा और पहले से पुरजोश नज़र आ रहे हैं लोग। अब पूरी कोशिश की जा रही है, 8 फरवरी को इलेक्शन है, 800 बार कोशिश करेंगे पीटीआई सपोर्टर्स को मायूस करने के लिए कि जब सिस्टम में ना इमरान खान है और ना ही उसकी पार्टी है, लीगल टीम केसेस लड़ रही है, वो बेचारे थक हार के बैठ गए हैं। अब भी वो कह रहे हैं सलमान सफदर साहब कि जिस तरह उनको डराया धमकाया जा रहा है, उन पर गन्स तानी गई हैं, एक सिक्योरिटी का बहाना बनाकर इमरान खान साहब के केसेस में उनको जरह करने का मौका नहीं दिया जा रहा। एक कानून के मुताबिक उनको केसेस में अपेयर नहीं होने दिया जा रहा। अपनी तरफ से सरकारी वकला करके जरह करवाई जा रही है और केसेस का जो सज़ाएं हैं वो सुनाई जा रही हैं। सलमान सफदर साहब ने कहा कि जब हम साइफर केस में पेश होने के लिए गए तो हमें रोका गया। सबको पता है, अदालतों को पता है, हमने अदम इत्माद बेशक पेश किया है। ये राइट होता है किसी भी मुल्ज़िम का कि अगर किसी जज पर उसको एतमाद नहीं है, उसको इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो वो अदम इत्माद पेश कर सकता है। लेकिन उन्होंने अदम इत्माद का बहाना बनाकर तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है उनसे केस लड़ने का हक छीन लिया और जरा भी नहीं करने दी। अपनी मर्जी के वकला, सरकारी वकला खड़े किए गए और जरह करवाई गई और बंद कमरों में ही उसका फैसला लिखवाया गया। साइफर केस में 10 साल, तोशाखाना केस में 14 साल
और 10 साल की नाअहली बमा बुशरा बीबी, ये सुना दी गई है। अब लीगल टीम इसकी तैयारी कर रही है, उसको चैलेंज किया जाएगा दोनों केसेस में सजाओं को। नाअहली तो 5 साल ही बनती है, लेकिन इन्होंने जाहिर है कि इमरान खान साहब को दबाने के लिए, इमरान खान साहब को डराने के लिए, उस पर दबाव डालने के लिए कि शायद किसी डील या ढील का हिस्सा बन जाए, इमरान खान साहब मुस्कुरा दिए। इमरान खान साहब पर एक पुलिस वाले ने तंजिया कहा उसके करीब आकर कि 10 साल कैद। तो इमरान खान साहब ने कहा कि आप जजेस से कहें कि कोई और केस लगाए अब, यानी कि बगैर किसी खौफ के मुस्कुराते हुए कह का लगाया इमरान खान साहब ने और कहा कि आप जजेस से कहें कि अब और केस लगाएं, और हाँ, जो नवाज शरीफ से वादा किया है अब उसको पूरा भी करना आप लोग। ये है इमरान खान साहब का कॉन्फिडेंस। बजाय घबराने के, बीमारियों का बहाना बनाने के, उसकी भी तो 76-77 साल एज है, बहाना बना सकता है शुगर का, ब्लड प्रेशर का, कोई शरियाने बंद होने का बहाना बना सकते हैं, लेकिन नहीं। इमरान खान साहब ने कहा 100 साल भी सज़ा सुना दें तो मैं बैठा हूँ, मैं लड़ूंगा इस सिस्टम के खिलाफ, करप्ट सिस्टम, माफियाज के खिलाफ और नाअहलों के खिलाफ, डाकों के खिलाफ। मैं आखिरी दम तक, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। सो वो लड़ रहे हैं। और ये एक बात मानने वाली है कि इमरान खान साहब अपने कारकुनान को मायूस नहीं कर रहे, और हमें उम्मीद भी है कि मायूस नहीं करेंगे। नाजरीन, लिफाफा सहाफत की दुनिया में हक और सच की आवाज़ बनने वाले एक छोटे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और सपोर्ट भी कीजिए। शुक्रिया।